एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का चैप्टर 4 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होता है किसी भी टू क्वांटिटीज़ के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं बाय डिवीज़न मेथड के थ्रू, हम जब निकालते हैं उसे रेशियो बोला जाता है। और ये रेशियो हमेशा सेम काइंड में होता है। लाइक अगर बोला जाए कि रेशियो निकालना है किलोग्राम, तो दूसरा भी किलोग्राम में होगा। ग्राम में निकालना है तो दूसरा भी ग्राम में होगा। इसी तरीके से अगर रेशियो किसी भी स्टूडेंट या क्लास का निकालना है रेशियो, तो रेशियो लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो कितना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। लाइक 50 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट गर्ल्स हैं एंड 20 स्टूडेंट बॉयज़ हैं। सो उसमें से अगर उसका रेशियो निकाला जाए तो अगर टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, जिसमें से गर्ल्स का 30 प्रेजेंट है एंड बॉयज़ 20 प्रेजेंट है। सो हमें अगर गर्ल्स और बॉयज़ का, गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो निकालना है, सो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 30/20। और रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला जाता है, तो इसकी हमेशा बाय डिवीज़न मेथड के थ्रू करेंगे और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे। तो 3/2 ये डिवीज़न मेथड के थ्रू करा एंड इसे लिखने का तरीका 3:2। ये रेशियो का साइन होता है। और ये जो रेशियो निकाला था 3:2, इसे रीड करा जाता है 3:2। और जो फर्स्ट टर्म होती है, जो आगे वाला नंबर है, उसे फर्स्ट टर्म बोला जाता है और जो दूसरा नंबर होता है उसे सेकंड टर्म कहा जाता है। फर्स्ट टर्म को ही एंटीसीडेंट बोलते हैं एंड सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। इनको इस तरीके से शो किया जाता है। लाइक अगर इसे फ्रैक्शन फॉर्म में बोलेंगे, सो ये जो 30/20 था, ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी 30/20। इसी को अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करेंगे तो 30:20। और रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ज़्यादातर जो रेशियो निकलता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकलता है। तो रेशियो का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया था 3:2 आया था। यहाँ पे अभी हमने सॉल्व करा था, 3:2 आया था। और इसे रीड किया जाता है 3:2। 3:2 इसे इस तरीके से रीड किया जाता है बाई 25। अब 19/25 इसका अगर रेशियो में लिखेंगे 19:25, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी 19:25 ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही टेबल से, किसी भी टेबल से नहीं कट रहे हैं। दोनों इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए दोनों एक ही टेबल से कटने चाहिए, दोनों एक ही टेबल से डिवाइड होने चाहिए। और इसे हम रीड कैसे करते हैं 19:25। अब हम वर्कशीट 1 करते हैं। वर्कशीट 1 ने एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो। सो हमें यहाँ पे नंबर्स जो दे रखी इसे, ये फ्रैक्शन फॉर्म में इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए 3:5। 13/17 है, 13:17। 49/36, 49:36। 91/92, 91:92। 15 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब नीचे हमेशा 1 रहता है, तो 15:1। 1000 537, 537। 1:49 एंड 42:13। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड रीजन। हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है और शेडेड पार्ट का। सो शेडेड पार्ट 1 2 3 4, अगर हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 4 अपॉन और नंबर नीचे जो टोटल पार्ट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। इसी को हमें रेशियो फॉर्म में अगर हमें लिखेंगे तो 4:7। यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है 1 2 3, सो 3:3 और टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 3:8। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसी तरीके से जो फर्स्ट टर्म होती है वो न्यूमरेटर के ही फॉर्म्स में होती है। तो 4:7 एंड 3:8। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ। 36 मीटर टू 16 मीटर, यहाँ पे सेम क्वांटिटी है, मीटर है, तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे। 36 मीटर टू 16 मीटर लिख लिया हमने। तो यहाँ पे मीटर है, इसलिए हम डायरेक्टली इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, नहीं तो पहले हमें इसकी सेम यूनिट बनानी होती है। सो 36/16 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसे। 2 1 टाइम्स, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। सो अब यहाँ पर और ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि 9 दूसरे टेबल से कटेगा और 4 दूसरे टेबल से। सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसे आंसर लिखेंगे तो 9:4,
बी पार्ट लिखते हैं। बी पार्ट है ₹125 to 35। सो 125 दोनों रुपीज़ में है, सो हम लिख लेंगे 5 के टेबल से इसे कैंसिल आउट करेंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब ये 25/7 आ रहा है ये, और नहीं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल सकती। सो 25:7 यही इसका आंसर है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 324:144। इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 1 टाइम्स, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से कटेगा, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है ये। 9 9 जा 81 एंड 9 4 जा 36। सो इसका आंसर आएगा 9:4। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 65 बुक्स to 91 बुक्स। सो 65/91 एंड ये दोनों 13 के टेबल से कट जाएंगे। 13 5 जा 65 एंड 13 7 जा 91। सो इसका आंसर इज़ 5:7। ई पार्ट लिखते हैं। ई पार्ट है 125:1125। 125/1125। ये भी 5 के टेबल से कटेगा। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 1 5 2 जा 10 अगेन, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 देन 2 बचा, इसके पास गया 25 बना, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। सो आंसर इज़ 1:9। एफ पार्ट लिखते हैं। एफ पार्ट है 45 hours to 36 hours। 45/36। सो 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों। 9 5 जा 45 एंड 9 4 जा 36। सो द आंसर इज़ 5:4। ये और कटेगा नहीं क्योंकि ये इसका आंसर, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियो इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, लेकिन यहाँ पे सेम यूनिट नहीं है। 10 सेंटीमीटर to 10 मीटर। हमें सबसे पहले इसकी यूनिट को सेम करना होता है, फिर हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म के थ्रू। चलिए करते हैं इसे भी। सो 10 सेंटीमीटर to 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो 10 मीटर के लिए हम इसकी यूनिट चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1000 सेंटीमीटर। 10 इसका एंड देन 100 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1000 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो 10 सेंटीमीटर था, 10 जो फर्स्ट टर्म है ऊपर आएगी, एंड देन 10 मीटर जो हमारा चेंज होकर 1000 बना था। 10 से 10, सो 1:200 ये इसका आंसर है। हम यहाँ पे ना मीटर लिखेंगे ना ही सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेशियो में आंसर आता है। बी पार्ट है 45 minutes to 4 hours। सो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 4 hours के लिए हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 4 × 60, 4 6 जा 20, 4 एंड 0। हम इसकी ये यूनिट लिखेंगे। सो 45 मिनट्स पहले था, देन 4 hours नीचे था, 4 hours चेंज होकर 240 मिनट्स में बदल गया। सो 240 मिनट। अब हम इसे कट करेंगे। 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 एंड 4 इसके पास गया, 5 8 जा 40। अब ये 3 के टेबल से कट सकता है। 9 और 8 + 4 = 12, तो ये भी डिविजिबिलिटी रूल इसकी 12 बन रही है, तो ये भी 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। सो इज द आंसर इज़ 3:16। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 35 days to 3 weeks। सो 1 वीक में 7 days होते हैं। इसी तरीके से 3 week में 7 × 3 21 days आ गया। इसे रेशियो, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देन हम इसका रेशियो निकालेंगे। 35:21।
7 के टेबल से दोनों कट रहे हैं, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 3 ज़ा 21. सो द आंसर इज़ 5:3. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. डी पार्ट है 2 डजन टू 1 स्कोर. सो 1 डजन में 12 होते हैं. सो 2 डजन में 12 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 24 एंड 1 स्कोर इज 20. सो निकालते 24/20. सो 2 1 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10. सो द आंसर इज 6:5. ई पार्ट है ₹3.50 to 75 पैसे. We know that 1 rupees is equals to 100 पैसे. So 3 rupees is equals to 300 plus 50. ये 50 पैसा ही है, तो 350 पैसे. हमारी यूनिट दोनों की सेम हो गई, ये भी 75 पैसे और ये भी पैसे में कन्वर्ट हो गया. सो 350/75. 5 के टेबल से कट करते हैं इसे. 5 7 ज़ा 35, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 इसके पास गया 20 बन गया, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15. सो द आंसर इज़ 14:3. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. एफ पार्ट है 4 kg to 250 ग्राम. सो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो 4 kg is equals to 4000 gram. So 4000/250 ग्राम से कट करते हैं. 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 एंड 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 इसके पास गया, 5 6 ज़ा 30. सो द आंसर इज 16:1. नेक्स्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 5:8 और 4:5. हमें ये बताना है इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है. ये जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो इज़ ग्रेटर. सो यहाँ पे 2 रेशियो गिवन है हमें और के साइन के साथ, तो हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा रेशियो बड़ा है. सो इसे फाइंड करने के लिए 2 मेथड है. पहले हम फर्स्ट मेथड के थ्रू करते हैं, जो कि होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो हम इसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे. 5:8, 5/8 एंड 4/5. हम इसके और इसके मल्टीप्लाई करके कर लेंगे. 5 5 ज़ा 25 एंड 4 इंटू 8, 4 8 ज़ा 32. सो यहाँ से देख के पता चल रहा है 32 25 से बड़ा नंबर है. सो इसके लिए 4/5 हमारा ग्रेटर वैल्यू होगी. 5/8 एंड 4/5 इज़ ग्रेटर वैल्यू. सो द आंसर निकल गया. इसको सेकंड मेथड के थ्रू करते हैं, बाय एलसीएम मेथड के थ्रू करेंगे हम इसे. सो 5/8 और 4/5. सो एलसीएम मेथड में जो डेनोमिनेटर होता है हमें उसे पहले सेम करना होता है, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं. तो 8 और 5 का जब हमें एलसीएम निकालेंगे सो दोनों का 40 ही बनेगा. सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 इज इक्वल्स टू 40. 5/8 हमारा 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 40 बन जाए, तो 5 से ही करेंगे. सो 8 5 ज़ा 40. इधर भी हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करें. एंड इसी तरीके से 4/5 है. सो 5 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 40 बन जाएगा. 8 4 ज़ा 32 एंड 5 8 ज़ा 40 बन गया. एंड 5 5 ज़ा 25, 25/40. 32 इज़ 40, तो हमारी वैल्यू यही बड़ी निकल रही है. और 32/40 हमारा 4/5 था. सो लास्ट में हमें यही नंबर दिखाना होगा. 5/8 लेस 4/5 इज़ ग्रेटर देन 5/8. ये हमारा आंसर है. सो हमने दोनों ही मेथड से कर लिया. दोनों मेथड में हमारा 4/5 की वैल्यू जो हमारी रेशियो में है, हमारा ये आंसर बड़ा है. सो हम इसे रेशियो की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. 5:8
एंड 4:5 इज़ ग्रेटर देन इज 4:5। नेक्स्ट करते हैं। सो बी पार्ट है 9:11 और 11:9। सो हमने दोनों मेथड सीख लिए, अभी हम एक ही मेथड से हम करेंगे। 9/11 एंड 11/9 मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 9 × 9 इज इक्वल्स टू 81 एंड 11 × 11 इज इक्वल्स टू 121। सो द जो नंबर हमारा जो ग्रेटर देन का होगा 11/9 बड़ा होगा। सो 9/11 इज़ लेस देन 11/9 से। सो ग्रेटर वैल्यू हमारी 11/9 है, हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। सी पार्ट है 23:24 और 15:16। सो 23:24 एंड 15:16। सो 23 × 16 इज इक्वल्स टू 368 एंड 15:24 इज इक्वल्स टू 360। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रखी है। सो देखकर हमें पता चल रहा है 368 ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है। सो 23:24 इज़ ग्रेटर देन 15/16। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 3:10 और 15:40। 3/10 एंड 15/40। 3 × 40, 3 4 = 12, 120 एंड 15 × 10 इज इक्वल्स टू 150। सो ये वाली हमारी वैल्यू बड़ी है। 3/10 एंड 15:40 इज़ ग्रेटर देन 3/10। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है देर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास। इफ़ 24 ऑफ देम आर बॉयज़ तो फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स। सो बॉयज़ का हमें नंबर गिवन है, हम इसे माइनस करके गर्ल्स का निकाल सकते हैं। चलिए लिख। सो द क्वेश्चन 6 में हमने निकाले टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 50 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 24। ये हमें गिवन था। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना था। सो टोटल में से हमने बॉयज़ का माइनस कर दिया तो हमें गर्ल्स का नंबर निकल गया इज़ 26। अब हमें रेशियो निकालना है बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का। सो बॉयज़ का है 24/26। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 3 = 6। सो और नहीं कैंसिल आउट होगा। सो 12:13 ये इसका आंसर है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।